की। आज का पवित्र दिन शब्द का जो परमेश्वर ने ठहराया है, सभी को हम जय मसीह की बोलते हैं। परमेश्वर की स्तुति आराधना हो। आज के दिन को पिता परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे। आज का वचन जो सुनाया जाए, पिता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा 100 गुना फल लिख के आए। वो पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर राजा इस धरती पर आए, जिन्होंने जन्म लिया, हमारे पापों और गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, ताकि हम शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर मसीह ने अपना बलिदान देकर क्रूस पर अपनी महिमा दिखाई। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, विराजमान है, सर्वशक्तिमान है यहोवा, उसकी दाहिनी ओर बैठे हैं, जिनकी आंखें हम ईशा दिन रात अपने बच्चों पर, अपने धर्मियों पर लगी रहती है। वो हमसे क्या चाहते हैं, अपना प्रेम प्रकट किया उन्होंने। हम भी उनके जैसे बने, हम उनके बच्चे, बेटे बेटियां हैं। पिता परमेश्वर की उस ब्लड की कदर करें जो आने वाली जनरेशन है, जो अब की जनरेशन है, जो बच्चे हैं, खुदावन के पवित्र पाक लहू को जाने। हम वचन में से एक लेते हैं। सबोदोषक की पुस्तक में परमेश्वर ने क्या कहा है। 11 आयत से बोला है, 11 की 9 में, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। परमेश्वर ने ऐसा क्यों लिखा है बाइबल में, पवित्र वचन में? पिता ने कहा है, जवान अपनी जवानी का आनंद कर रहे हैं, अपनी जवानी के दिनों में मगन हैं, अपनी मनमानी और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु ने इस आयत में लिखा है? पिता ने कहा है, अब तो अपनी जवानी में अपनी मर्जी कर रहे हो, अपने दिनों में मगन रह रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, अपनी आंखों की दृष्टि को जो अच्छा लगता है उसके चार कर रहे हो। लेकिन परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज तो हम अपने बलबूते पर अपनी मर्जी करते हैं, जैसे हमें अच्छा लगता है हम वैसा करते हैं। लेकिन प्रभु ने ताड़ना दी है कि जवानी में के दिनों में अपनी तो मर्जी करता है, अपनी मनमानी करता है, अपनी आंखों की दृष्टि से देखता है, चलता है, फिरता है। लेकिन जब परमेश्वर का दिन आएगा, जब आएगा, तो वो तुम्हारा न्याय करेगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के ब्लड की कदर करनी चाहिए, जो उन्होंने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, तो उसकी विधियों पर चले। परमेश्वर के वचन में सब ताड़ना दी गई है कि अपनी मनमानी मत कर, अपने आप को इतना ऊंचा मत बना, क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा पिता अपना सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आए, तुच्छ बने, ताकि हमें वो महिमा मिले, स्वर्गराज मिले। उन्होंने कोड़े खाए हमारे पापों के लिए, कुचला गया हमारी बदियों के लिए। हे जवानों, अपनी जवानी का मत घमंड करो, खुदावन पवित्र आत्मा के वसीले चलिए, उसकी अगुवाई के हेठ रहिए। खुदावन ने कहा है, एक दिन हंसने का भी है, रोने का भी है, शाम भी आती है, ढल जाती है, सुबह भी होती है, मेघ भी बरसता है गरीब पर, अमीर पर। पिता ने कहा है, ये क्या बातें हैं, ये सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। सब मिट्टी में चलते हैं, सुखी भी दुखी भी,
प्रभु ने ऐसा क्यों कहा है, सब कुछ व्यर्थ है। जब मैंने ये सब कुछ देखा सुना, अंत में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि उसके भय को मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण कर्तव्य यही है, उसका मेन मकसद यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो बुरी हो, उसका न्याय करेगा। अपने आप की चाल को सीधा रखे, परमेश्वर के पवित्र वचन को माने, जो पिता का परमेश्वर का वचन है ताया हुआ है, जो 100 गुना फल लेके आता है। अगर पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है, उसमें भी परमेश्वर हमारी भलाई करता है, हमें विधियां, चलना फिरना, उठना बैठना सिखाता है। हे जवानों, मेरी यही गुजारिश है कि आप परमेश्वर के पवित्र वचन को जाने, खुदावन के उस कलाम को जाने। पिता ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है ताकि हम बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। पिता अपने वचन से हमसे बात करता है, उसकी बात को अनदेखा मत कीजिए। पिता परमेश्वर मसीह बहुत महान है, पवित्र सेनाओं का पिता परमेश्वर है। अपनी चाल डाल को सीधा करो। आज के पिता परमेश्वर का वचन यही है, उसके जैसा करैक्टर मांगो, पिता से बेनती करो, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। आज का वचन आपके हृदयों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। मेरी यही प्रार्थना, बेनती, निवेदन है पिता के आगे। जो कोई भी इसको सुने, ग्रहण करे और 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के सेनाओं के पिता परमेश्वर मसीह के नाम से सारी प्रार्थना बेनती हम यहोवा पिता से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।